आज के लेक्चर का ये कंटिन्यूस डिस्कशन में सबसे लास्ट जो आपका कॉन्सेप्ट एरिया है वो है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब आप हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि अनपेड सेलर कौन है। ठीक है, अनपेड सेलर आपका वो बंदा है, आपकी वो पार्टी है कि जिसको अभी प्राइस पे ऑफ नहीं हुई होती। ठीक है, जिसको अभी होल प्राइस जो है, कंप्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो अभी उसको पे ऑफ नहीं हुई होती, तो उस पार्टी को हम क्या कहते हैं? अनपेड सेलर। अब उसके कुछ राइट्स होते हैं, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, उसने अपनी चीज़ों की प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है, पोजीशन है, वो उसने ट्रांसफ़र कर दी बायर की तरफ। अब चीज़ें तो उसके कंट्रोल से निकल गई, कंट्रोल तो उसने ट्रांसफ़र कर दिया, उसकी पेमेंट ड्यू है। ठीक है, उसकी पेमेंट अभी क्या है? ड्यू है, अभी पे ऑफ नहीं हुई हुई। तो इस सिचुएशन में रहते हुए सेलर के पास उस कॉन्ट्रैक्ट की उस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए जो उसने चीज़ें ट्रांसफ़र की हैं, उन चीज़ों के ऊपर सेलर की तरफ से क्या राइट्स हैं? सबसे पहला राइट है राइट ऑफ लाइन, सेकंड है राइट ऑफ स्टॉप पेज इन ट्रांजिट, एंड लास्ट वन है राइट ऑफ रीसेल। इसकी डिस्कशन, इसकी जो फर्दर डिटेल डिस्कशन है हम देखते हैं। अच्छा, इन सारी जो इनके राइट्स हैं सेलर की तरफ से, उनको हम क्या कहते हैं? जो ये राइट्स हैं उनको हम कहते हैं राइट्स एंड रेम। ठीक है, रेमेडीज़ से निकला है, रेम रेमेडीज़, रेम मीन रेमेडीज़। अब हमने सबसे पहला राइट देखना है राइट ऑफ लाइन। ठीक है, राइट ऑफ लाइन किसको कहते हैं? द राइट ऑफ लाइन इज द राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंटिल पेमेंट फॉर द सेम इज मेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इस राइट में, लाइन में रहते हुए जो आपकी पोजीशन है, वो आपकी पेमेंट, फुल पेमेंट, 100% पेमेंट क्लियर होने तक आपके पास उसकी पोजीशन एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका जो बायर है वो फुली इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। मतलब आपकी चीज़ों को वो ना तो फर्दर सेल कर सकता है, ना उसको यूज़ कर सकता है। उसके पास इख्तियार है लेकिन फुली इख्तियार नहीं है। फुली इख्तियार में एग्जांपल को थोड़ा सा, एग्जांपल के थ्रू मैं इसको थोड़ा सा ईजी कर दूँ आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बिलफर्ज अगर आपने 10 यूनिट्स सेल आउट किए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 आइटम्स तो यूज़ कर सकता है, लेकिन 6 आइटम्स वो बाउंड है कि यूज़ नहीं कर सकता। उसके ऊपर राइट किसका है? सेलर का है। तो राइट ऑफ लाइन यही कहता है, राइट ऑफ लाइन आपको सिक्योर कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। आपकी किसको प्रोटेक्ट कर देता है? सेलर को प्रोटेक्ट कर देता है फुल पेमेंट तक। जब तक आपकी फुल पेमेंट नहीं होती, आपकी चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा स्टिल सेलर के पास रहता है। अब इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल्स ये हैं, फर्स्ट रूल इसका ये है कि जो चीज़ों के ऊपर जो कब्ज़ा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस राइट में रहते हुए ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों की ऑनरशिप डिफाइन नहीं करते, तो तब तक आपकी सेलर के पास राइट ऑफ लाइन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो चीज़ों की कब्ज़े के हवाले से उसने लाजमी, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, चूँकि ऑनरशिप एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, तो इसको सेलर मस्ट क्या करेगा? राइट ऑफ लाइन में ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस जो पोजीशन है, ऑनरशिप है, इसको क्लैरिफाई करेगा, क्लियर कट उसको बताएगा कि भाई पेमेंट तक ये चीज़ मेरे कब्ज़े में रहेगी। बेशक इसका आपका फ़िज़िकल आपके पास है, लेकिन इसका कंट्रोल, इसकी जो इसकी केयर है, इसका कंट्रोल है, सारा कुछ मेरे पास एग्जिस्ट करेगा जब तक आपकी पेमेंट
क्लियर नहीं होती। ये एक रूल है, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास राइट ऑफ लाइन एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड रूल है कि अनपेड सेलर क्या है, अनपेड सेलर सिर्फ प्राइस, ड्यू प्राइस के लिए भी मतलब सिर्फ ड्यू प्राइस के लिए इस राइट को मतलब है कि वो नहीं कर सकता फुली। अदर चार्जेस देखें, सिर्फ आपकी जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। जितना आपकी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई आपकी चीज़ बेशक आपके पास है लेकिन इसका कंट्रोल मेरे पास है, ठीक है। मतलब वो सेलर ये नहीं कह सकता राइट ऑफ लायर में कि भाई आपने मुझे वेयर हाउस का रेंट भी देना है, कैरेज एक्सपेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो आपका एक्सपेंस हुआ है, यूटिलिटीज़ एक्सेट्रा, आपकी शॉप का रेंट, ये कोई चीज़ सेलर क्लेम नहीं कर सकता। किसके थ्रू? ये रूल्स है। रूल्स क्या बताता है? राइट ऑफ लाइन का रूल ये बताता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो आपकी ड्यू है, जो पे नहीं हुई, सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को आप क्लेम कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपने किसी एक्स्ट्रा पेमेंट की क्लेम आपके पास राइट नहीं है। इन केस अगर आपने क्लेम कर दिया तो आपसे ये राइट ऑफ लाइन क्या हो जाए, क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब आपको, आपके पास इस राइट का एक जो इस राइट की एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। लास्ट वन है कि जब सेलर जो है वो कुछ चीज़ें पार्शली डिलीवर कर चुका है बायर को, तो जब तक वो रिमाइंडर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर उसका मतलब बिलफर्ज देखें 10 आइटम्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, 10 में से 5 डिलीवर हो चुके हैं, 5 उसके पास अभी मौजूद हैं। तो 5 जो उसके पास रिमेनिंग स्टॉक सेलर के पास मौजूद है उसके ऊपर भी राइट ऑफ लाइन अपने के थ्रू अपने आप को सिक्योर कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। अब जब मतलब है कि ये रूल्स के मुताबिक आपने अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर लिया, इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ द लाइन। टर्मिनेशन ऑफ द लाइन का मतलब है कि वो कौन सी बातें हैं कि जिसकी वजह से आप इस राइट से महरूम हो जाते हैं। मतलब ये राइट आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते बायर से। टर्मिनेशन का मतलब ये है। कहा जाता है कि अनपेड सेलर इस राइट को लूज़ कर जाता है, ठीक है। ये राइट उसके इख्तियार से निकल जाता है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर रहते हुए। फर्स्ट है उनमें से कि जब आपकी चीज़ें एक एजेंसी के थ्रू, ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा था तो उसमें बेलर और बैली दो पार्टीज़ हमने डिस्कस किए थे। तो जो चीज़ आपकी एजेंसी को डिलीवर हो चुकी हैं, जब आप डिलीवर कर चुके, ठीक है, बैली को या थर्ड पार्टी को आप डिलीवर कर चुके हैं, तो फिर आपका ये जो राइट ऑफ लाइन का जो आपकी प्रोटेक्शन है ये क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। मतलब आप बैली को चीज़ें दे देते हैं जब आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। जब चीज़ें निकल जाती हैं तो आपका जो ये राइट है, राइट ऑफ लाइन, ये टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आपके पास से ये इख्तियार ख़त्म हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है जब बायर या उसका एजेंट कानूनी तौर पर चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा ले लेता है, ठीक है, लीगली आपकी चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा ले लेता है, तब भी आपकी जो राइट ऑफ लाइन है वो टर्मिनेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। जब बायर ऑफिशियली या लीगली ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लेम कर देता है कि ये चीज़ें मेरे कब्ज़े में हैं, तो फिर सेलर की तरफ से ये राइट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। लास्ट वन है मतलब वो इस राइट से, राइट ऑफ लाइन से कब मुबरा हो जाता है, मतलब कब ये राइट उसके कंट्रोल से निकल जाता है। ये राइट जो है ये आपका जो सेलर है, सेलर इस राइट को
एक्सक्लूड कर देता है, उसके पास इख्तियार नहीं रहता, ऐसा कब मुमकिन है? ऑफिशियल ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू या यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम। At last, I would like to say you all students, thank you so much for your attention. Thank you so much for your time and that you gave me to listen me to attend my lecture. I will appreciate your efforts. I will appreciate your uh, considerations at all the time, and hope so for looking you people and future again. Thank you so much again.